ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1993 की 7वीं अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। अब बनना है संगम युग पर राज दुलारे और भविष्य में बनेंगे राज्य अधिकारी। राज दुलारे किसे कहा जाता है? राज दुलारे किसे कहा जाता है? फरमानबरदार बच्चे। जोर से बोलो थोड़ा सा। फरमानबरदार बच्चे। राज दुलारे संगम युग के राज दुलारे। और कौन बताएंगे? राज दुलारे का संबंध राज्य अधिकार के साथ। तो राज्य अधिकारी बच्चे को राज दुलारे कहते हैं। तो अब राजकुमार बनेंगे। राज दुलारे माना जो अब राजकुमार बनेंगे वो भविष्य में राज्य अधिकारी अर्थात राजा बनेंगे। राजा बनने से पहले राज दुलारे बनना जरूरी है ना, राजकुमार बनना जरूरी है। राजकुमार माना जो आपने कहा कि जो अभी परमात्मा का फरमान बरदार बनेंगे वही अब राजकुमार बनेंगे। जो बाप का फरमान ही नहीं मानेंगे वो राजकुमार कैसे बनेंगे? आज सर्व बच्चों के दिलाराम, सब बच्चों के दिल को आराम देने वाला बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र। ये दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता। अनेक आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार, परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फख्र है कि हमारा एक बच्चा राजा बच्चा है। मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। कैसे राजा है? बाबा का हर एक बच्चा राजा बच्चा है। कैसे राजा बच्चा है? हाँ, सबसे पहले, उससे पहले कर्म इंद्रियों का राजा बनने से पहले मन बुद्धि संस्कार का राजा बनता है। क्योंकि बाबा का बच्चा ही वो है जो अपने मन बुद्धि संस्कार का राजा है,
जो मन बुद्धि संस्कार का राजा ही नहीं है तो वे कर्म इंद्रियों का राजा क्या बनेगा और बाबा का बच्चा वो कैसे कहलाएगा। बाबा का बच्चा माना जो अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाए। जो बाबा की आज्ञा ही नहीं मानता, बाबा की श्रीमत पर मन बुद्धि और संस्कार को नहीं चलाता, तो वो बाबा का बच्चा ही नहीं। मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा। राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है। कौन कहेगा मैं प्रजा योगी हूं? सब राजयोगी हो तो प्रजा कहां से आएगी? राज्य किस पर करोगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अब भी राजे और भविष्य में भी राजे। जो अभी अपने कर्म इंद्रियों के मन बुद्धि संस्कार के राजा नहीं बने हैं, वो भविष्य में राजा कैसे बनेंगे? पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने। पहले अब क्या बने? स्वराज्य अधिकारी बने। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य की महिमा करते हो। एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी राज्य, स्वराज्य के राजे, राज कारोबारी में ये सब बातें सदा हैं। ये सब बातें सदा हैं। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य। इन सर्व राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य, स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य क्या है? माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ, सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है। पहले राजा को ही क्या करता है? कैदी बनाता है। अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है, बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप, स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्म इंद्रियों रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते। तो एक राज्य है व दो राज्य हैं। आप
स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है, वह बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? एक कौन सी है? पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजे हो, व कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, वह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख, परमात्म सुखमय राज्य है। साधन या सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, वह परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुख का सुखमय राज्य है। इस प्रकार से अखंड, इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से अखंड राज्य, शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति, परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने के की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। लिफ्ट की गिफ्ट मतलब सबको आगे बढ़ने में सहयोगी बनना। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांतिमय स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति, ज्ञान, गुण और शक्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी। संपन्नता की निशानी है, संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नामो निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व
अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो सब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, तो उस समय क्या हो, प्रजा बन जाते हो व ना राजा ना प्रजा, ना राजा बनते हो और ना प्रजा, मतलब ना इधर के ना उधर के, बीच में हो। अभी बाप दादा, अभी बीच में नहीं रहो, अभी बीच में नहीं रहो। ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे, ये भी सोचना कि हम अंत में बन जाएंगे, वो बाबा के बच्चे नहीं है। सोच लेना है। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है। बहुत काल का राज्य, फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा की बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसे ला पॉइंट सुनाते हैं बाबा को बच्चे, ऐसे ला, ऐसे कानून, ऐसे पॉइंट्स बाबा को सुनाते, जिससे बाबा क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं। जो बाप भी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना माना खुश होना या कुछ और होता है। बाबा मुस्कुराते हैं का मतलब क्या है, बाबा खुश होते हैं कि नहीं होते? बाबा देखते कि बच्चे कितने चतुर सुजान हैं। बाबा देखते हैं मेरे बच्चे कितने चतुर सुजान हैं। अच्छे है ना, इसका मतलब चतुर सुजान माना तो अच्छे होना या खराब होना। ऐसे चतुर सुजान बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? चतुर सुजान चतुर सुजान जो बच्चे होते हैं वो बाबा को दिल से प्यार नहीं करते हैं, बाबा को पता है। और बाबा को जो दिल से प्यार करते हैं वो बच्चे बाबा को पसंद है। बाबा तो ऐसे किसी को नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी बाबा मुरली में बोलते हैं। बाबा मुस्कुराते हैं इसलिए कि बच्चे अपने कितने पॉइंट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, मुस्कुराते हैं कि चालाक बन रहे हैं। बाबा को अच्छे नहीं लगते ऐसे बच्चे, ठीक। इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते, अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। स्नेह सभी का चला रहा है, स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा
स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, ये जीवन कैसा होगा जहाँ इच्छाएं मात्र कुछ भी नहीं है, तो कुछ हलचल नहीं, कोई मन में कोई भावना नहीं, कुछ ये नहीं, तो वो जीवन कैसा होगा भाई? वहां शरीर नहीं होगा ना। जहाँ शरीर नहीं है वहां जीवन भी नहीं है। शरीर है तो फिर जीवन है, भाई जी, जीवन है तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बाकी ये है कि इच्छाएं इसलिए वही होंगी जो होनी है, जो नहीं होनी अनहोनी बातों के संकल्प भी नहीं आएंगे। धीरे धीरे संकल्प गिरते जाएंगे। करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते हैं और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर कदम में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र है ना। अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा ये चिंता ही नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, ये चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, ये चिंता है। सेवा नहीं है, बेफिक्र हो। चिंता करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा करना बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से सभी को कभी सफलता नहीं होगी। चिंता करने से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय
जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में सब स्वाहा करेंगे? परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपना सेंटर अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल उतना दिल होता है, उतनी स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वे भी रुक जाता है। जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है। किसका है? मधुबन का है ना, गुजरात का तो नहीं है। मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला। ठीक है ना? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वे प्राप्त कर लिया। कितना बड़ा भाग्य प्राप्त कर लिया जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिल सदा ये गीत गाता है। दिल सदा ये गीत गाता है। कौन सा गीत गाता है? कि सबसे खुश नसीब कौन है? सबसे खुश नसीब हूं तो मैं हूं। हर एक को क्या लगता है? खुश नसीब सबसे हूं तो मैं हूं। ये है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मन के गीत सब गा सकते। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है
खुशी का कदम, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो सकती है, तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया जो था पाना। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है पास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में पास्ट है। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता, लगता है ना? तो ये इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है। जो बाप को पहचान लिया, अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने का में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी। माताएं क्या करेंगी? कमाल करेंगी। माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही है हो, ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है। सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। ग्रुप नंबर 2, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ।
सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हों, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो। कमजोर पड़ जाते हो और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती। कमजोर को तो सहज बात भी क्या लगती है? मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, बाप दादा ने पहले भी सुनाया। क्या सुनाया? कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। सदा क्या रहो? कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो? कंबाइंड हो या कभी 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 अलग कभी कंबाइंड, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया? सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा, इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है। 63 जन्मों का संस्कार, अभी तो नया जन्म हो गया ना। नया जन्म, नए संस्कार अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, या आधा आधा है। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। वो साथ का तिलक लगाती हैं। साथ का मतलब क्या होता है? मेरा जीवन साथी मेरे साथ है। तिलक ना लगा हो, अड़ोसी पड़ोसी कहते क्या हुआ, आज क्यों नहीं तिलक लगाया, आज बालों में रंग क्यों नहीं डाला? बताओ। साथ का तिलक लगाती हैं, सदा सुहागन है, तो सदा स्मृति रखो हम कंबाइंड हैं, तो साथ का तिलक सदा लगाओ। सदा बाप को अपने साथ रखो। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। समझ गए? ये साथ का तिलक है, तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है। कभी लगाना, कभी भूल जाते, कभी मिट जाता, कभी भूल जाते, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है साथ होता है, वे कभी भूलता नहीं। सुहाग जो होता है वो सदा साथ होता है, वो कभी पत्नी को भूलता नहीं। पति तो भूल जाता है, पति को तो कोई मतलब नहीं है,
ना वो तिलक लगाता, ना वो याद रखता। पत्नी को होता है कि वो सुहाग को याद रखे, तिलक लगाए, वे कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रख। ये ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता, शोभनीक लगता है। तो सभी जो भी जहां से भी आए हैं, सभी एक दो से प्यारे, सभी संतुष्ट होना, सदा साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। सदा साथ संतुष्ट हैं। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड है, और सदा ही कंबाइंड रहे, साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकंड, हर सेकंड, हर संकल्प में साथ ही, साथ है ही अच्छा। ग्रुप नंबर 3, समय अमूल्य है। समय अमूल्य को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। सदा ये नशा रहता है कि हम अभी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और आगे भी अनेक जन्म देव आत्मा रहेंगे। वर्तमान और भविष्य दोनों का नशा है ना। वर्तमान का नशा भविष्य को प्रत्यक्ष कर, भविष्य को प्रत्यक्ष कर तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो। इस समय का एक एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है। सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं गंवाया, लेकिन बहुत कुछ गंवाया। संगम युग का सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है। तो इतना महत्व सदा याद रहता है या कभी कभी याद रहता है। सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। भक्त लोग तो दुआएं लेने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी तकलीफ लेते हैं, और आपको बाप की दुआएं हर समय मिलती रहती हैं। तो दुआएं जमा करते हो या खर्च हो जाती है। जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरी रहती है, जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरी रहती है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। माया आती है या दूर से ही भाग जाती है, या नजदीक आकर फिर भागती है। क्योंकि आएगी तो फिर भगाना भी पड़ेगा, आएगी तो फिर
भगाना भी पड़ेगा। और भगाने में समय भी जाएगा, लेकिन दूर से भाग जाएगी तो भगाने में भी समय नहीं जाएगा। ऐसे शक्तिशाली बनो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। जैसे कितने भी खौफनाक जानवर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइट है, रोशनी है, तो वो आगे नहीं आते। ऐसे सर्व शक्तियों की लाइट सदा आपके साथ है, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। तो दूर से भगाने वाले हो या नजदीक से भगाने वाले हो, क्योंकि समय अमूल्य है। समय अमूल्य है। समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात माया जीत, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा विजयी। युद्ध करने वाले नहीं, तो सदा विजयी हो। कभी हार नहीं होती। कभी देखो गाया हुआ भी है कि जहां बाप है वहां विजय है ही। बाप सदा साथ है तो विजय है ही। थोड़ा भी किनारा किया तो युद्ध करनी पड़ेगी। तो युद्ध करने वाले नहीं, विजयी रतन हो। कब तक युद्ध करेंगे? युद्ध करते करते क्या बनना पड़ेगा? यदि युद्ध करते करते शरीर छूटा तो क्या बनेंगे? चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो, सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी। तो विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अनुभव हो, कहना नहीं, अनुभव हो। अधिकार कभी रहे कभी नहीं रहे, ये नहीं होता। अधिकार सदा साथ होता है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले हो ना। सेवा करना अर्थात खाता जमा करना सेवा नहीं है, मेवा है। नाम सेवा है, लेकिन है मेवा। तो सब जगह सेवा अच्छी चल रही है। सेवा और संपूर्णता दोनों में आगे होना, निर्विघ्न सेवा में आगे हो। निर्विघ्न सेवा यही संगम युग की विशेषता है। तो निर्विघ्न सेवा है या विघ्न आते हैं। समाचार तो बाप को पता पड़ता है ना कि विघ्न आते हैं। गुजरात को जितना समीपता का वरदान है, धरनी भी सात्विकता के वरदान की है। ऐसे ही सब सदा निर्विघ्न, सदा आगे रहने चाहिए। सदा निर्विघ्न रहने के वरदान में भी सदा आगे रहना चाहिए। एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जितना ज्यादा सेवा उतना ही निर्विघ्न। तो निर्विघ्न सेवा में नंबरवार लेना है। कोई भी सेंटर पर कोई खिटपिट नहीं है, या अंदर थोड़ी थोड़ी होती है। आत्माएं बहुत अच्छी हो, सिर्फ थोड़ा करके निर्विघ्न बन आगे बढ़ने का संकल्प दृढ़ करो। निर्विघ्न बन आगे बढ़ने का संकल्प दृढ़ करो। संख्या भी अच्छी है, सेवा भी अच्छी है, ये विशेषता है। लेकिन अब ये विशेषता ऐड
शामिल करो कि गुजरात निर्विघ्न सेवा में नंबर 1। हिम्मत है, बाप को अच्छे लोग अच्छे लगे तभी तो अपना बनाया ना, तो अच्छे तो हो ही। अब विघ्न आने नहीं पाए। विजय का अधिकार सदा प्रत्यक्ष रूप में हो। अच्छा, विजयी भाव। ग्रुप नंबर 4, मनसा सेवा के लिए स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ। निरंतर सेवाधारी बनो। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्म स्नेह का को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है। असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। ये अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ सदा सहयोगी। किस बात में सहयोगी हैं? जो बाप के डायरेक्शन है उसमें सदा सहयोगी। सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी है और सदा सेवाधारी है। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी। सदा सेवाधारी ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम क्या है? सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण, धामा खाने वाले। वो क्या है? नामधारी ब्राह्मण है, धामा खाने वाले, और आप सेवा करने वाले। तो हर सेकेंड सेवा की स्टेज पर है। ऐसे समझते हो? धामा खाने वाले, ये पता ये नहीं। धामा नाम बाबा ने क्या बोला? धामा ये धामा क्या बोला होता है? अभी ये बाबा बोल देता है, मैं चुपचाप खिसक रहा था, मेरी जान छूट जाएगी, आप पकड़ लेते हो मेरे को। बताओ भाई क्या होता है धामा? कोई नहीं बताएगा क्या? भाई जी कनाकतों में जो श्राद्ध करते हैं ना, वो सीधा निकालते हैं, उसको धामा। अच्छा, कनागत में जो श्राद्ध खाते हैं, वो ब्राह्मण जो श्राद्ध खाने के लिए कनागत में आते हैं, उसको धामा बोलते हैं। ठीक है? नहीं समझ में आया भाई जी। नहीं समझ आया? कभी श्राद्ध करते हो आप? हाँ जी, मेरे माता पिता करते थे, हम लोग नहीं करते। जब वो श्राद्ध करते हो ना, उस समय ब्राह्मण को भोजन खिलाने के लिए बुलाते हो। जो भोजन खाने के लिए ब्राह्मण आता है, वो भोजन खाने वाला ब्राह्मण धामा खाने वाला ब्राह्मण होता है। ठीक है? अच्छा ठीक। उनका और कोई काम नहीं होता। उनका काम होता है कि श्राद्ध है जिसके घर में, या कोई और कोई प्रोग्राम रखा है, उसमें भोजन खाने के लिए आते हैं। एक ब्राह्मण तो होता है कर्मकांडी ब्राह्मण, जो कर्म करता है। वह तो एक ब्राह्मण, वो कहते हैं जी हाँ जी 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है, तो उनमें से जो 10 एक तो खुद हो जाता है, और जो 10 वो बुला के रहता है, वो सिर्फ धामा खाने वाले ब्राह्मण होते हैं। वो कर्म नहीं करते। कर्म तो एक ही करता है, सारे पैसे एक लेता है, वो सिर्फ दक्षिणा लेते हैं। और दक्षिणा भी किस बात की लेते हैं? क्योंकि उन्होंने आपके पूर्वज के लिए भोजन चबाने पर अपने दांत घिसाए हैं, तो वो दांत घिसाई होती है। ठीक है? वो कहते हैं हमारी दांत घिसाई तो दो। भोजन तो आपके बुजुर्ग के लिए, जो भी आपके पिता थे, माता थे, जो भी संबंधी था, उसके लिए खाया हमने, दांत हमने घिसाए, हमें दांत घिसाई के पैसे दो। साथ और में पेट दक्षिण। किसका भरा भाई जी? दांत घिसा, पेट किसका भरा? पेट देखिए किसका भी भरा, परंतु आपके पिताजी के लिए, दादा के लिए, नाना के लिए, चाचा के लिए, जिसका आपने श्राद्ध किया है, उसके लिए उन्होंने खाना खाया है। कितना बुद्धू बनाया। बना रहे हैं, बनाया क्या? अभी तक भी बना रहे हैं। हम लोग नहीं करते,
हम लोग नहीं करते, बाबा ज्ञान मिल गया, माता पिता जी तो आप करते थे, वो है आप नहीं तो है। आप तो धामा खाने वाले ब्राह्मणों के दुश्मन हो गए ना। उनका पेट भरता था, आपने उनका पेट जी। भरना बंद कर दिया। आपका पार्ट तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है। ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो या सदा सेवादारी। जब चांस मिले तब सेवा करते हो या सदा सेवादारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो ये सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है। तो वर्तमान तो निरंतर सेवाधारी हो। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे ये शरीर है ना, तो श्वास के बिना रह नहीं सकता, तो ब्राह्मण भी जीवन का श्वास है। ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। यदि हम सेवा नहीं कर रहे तो हम मर गए। ऐसे ऐसे बाबा की बात सुननी चाहिए। सुननी चाहिए भाई जी, ताना मार रहा बाबा। ताना मारे हैं। बताओ, हमने यदि सेवा छोड़ दी तो कहते बच्चे तुम मर गए। सेवा है तो तुम्हारा जीवन है। ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। सेवा नहीं की तो श्वास बंद। बताओ, इतना बड़ा जुल्म है, पैसे तो देता नहीं है। तो बन गए रावण के बच्चे। वो बन गए रावण के बच्चे। जो सेवा नहीं करते वो रावण के बच्चे। बताओ, बाप के बच्चे वो हैं जो सेवा करें। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। ऐसे पक्के सेवाधारी होना जो हर समय सेवा में लगे रहते हो। तो जितना सेवा है उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी। सेवा का चांस तो बहुत है ना, कि कभी किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा का चांस तो हर समय है ही। सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है। मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे। भाषण करके आ जाएंगे। कोई रेस करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे। लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर मनसा थोड़ा भी भाई जी, हाँ जी, भाई जी कैसे पावरफुल बनाना है बताओ। कहाँ आया था आपका पावरफुल? मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। अब आपने रोटी नहीं खाई होगी, आपको कहा जाए घर के काम सवेरे से लेके शाम तक करते रहो, दोपहर तक झाड़ू फेंक देंगे आप। कुछ भी आपके हाथ में होगा फेंक देंगे, मेरे बस का नहीं है, आप जाके सो जाएंगे। तो शक्तिशाली बनाने का तरीका क्या है कि बाबा की मुरली सुनो,
बाबा की श्रीमत पर हर कार्य करो, सफलता मिलती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी। भाई जी बाबा कहते खुशी जैसा खुराक नहीं है, हमेशा खुश रहना और अपना को मजबूत बना। आई जी तब हम मन से सेवा कर पाएंगे, ये सब करने से बाबा तब बाबा क्या हमारी मन से, मैं ये कह रही थी ऐसा सब करेंगे तब हम मन से सेवा कर पाएंगे। अब आप करेंगे मन से, जब आपको ताकत होगी तभी तो करोगे ना, बिना ताकत के कैसे करोगे। मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे, आपकी अवस्था ऊपर नीचे है तो भी वाणी से सेवा कर लेंगे, परंतु मनसा सेवा में अवस्था ऊपर नीचे नहीं हो सकती। भाषण करके आ जाएंगे, कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। मनसा सेवा के लिए मन का बहुत ज्यादा खुश होना जरूरी है। अगर मनसा थोड़ा भी कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। वाणी की कर सकते हो, ऐसे करना नहीं, लेकिन चलता है तो अब मनसा वाचा कर्मणा इस प्रकार की सेवा के लिए तो आप मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितना सेवा करते हो उतना प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। तो सेवाधारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले सभी संतुष्ट आत्माएं होना। संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो बताओ कब रहेंगे। भगवान के सामने भगवान के बच्चे संतुष्ट नहीं तो फिर कब रहेंगे। संगम युग है ही संतुष्टता का युग। हर आत्मा को संतुष्ट, तो सभी संतुष्ट है, हर आत्मा को क्या करना है, सबको संतुष्ट करना है। कोई भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आए हर आत्मा संतुष्ट रहे। जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए वो क्या रहे, संतुष्ट। स्वयं में ना दूसरों के संपर्क में आने में स्वयं संतुष्ट है, लेकिन संपर्क में आने में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। माला के मणके होना, तो माला कैसे आती है, संबंध से। अगर दाने से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी, तो माला के मणके हैं। इसलिए सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तब माला के मणके बनते। क्योंकि सेवा परिवार वाले ही, निवृत्ति वाले नहीं। क्योंकि सभी परिवार वाले हो, हम सब क्या हैं, परिवार में रहने वाले, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले नहीं। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाप दादा सभी स्थानों को एक दो से आगे ही रखते हैं। ऐसे नहीं कि फलाना स्थान आगे है दूसरा पीछे है,
बाप के लिए सब आगे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन सब आगे हैं। और अगर गुप्त हैं तो सबसे आगे हैं। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी हैं, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे हैं, गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे हैं। तो सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? निरंतर सेवाधारी, सदा सेवा की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो। घर में नहीं, स्टेज पर हो, सेंटर पर नहीं, स्टेज पर हो। तो स्टेज पर अलर्ट रहते हो। घर में जाएंगे तो अलर्ट नहीं रहेंगे, अलबेले हो जाएंगे। स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। तो सदा सेवा की स्टेज पर इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना है। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, मास्टर सर्वशक्तिमान बन समय पर शक्ति को कार्य में लगाओ। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति को जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव, जिससे जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय ऐसे है सहयोग की शक्ति। उस समय वो शक्ति सहयोगी बने, ऐसे है। जिस समय सहन शक्ति चाहिए, उस समय स्वरूप में आती है कि थोड़े समय के बाद आती है। अगर मानो शस्त्र 1 मिनट पीछे काम में आया तो विजयी होंगे, विजय नहीं हो सकेगी ना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात शक्ति के को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति। ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जैसे कोई परिस्थिति में सोचते हो कि किनारा नहीं करना है, सहन करना है, लेकिन फिर सहन करते करते सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। ऐसे ही निर्णय शक्ति को की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय शक्ति यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय नहीं ले तो उसको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान या कमजोर। तो ऐसे ट्रायल करो। जिस समय जो शक्ति आवश्यक है, उस समय वो शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाती है। सेकंड की बात है ना। निर्णय करना हो हाँ या ना, और हाँ के बजाय अगर ना कर लिया तो सेकंड का नुकसान सदा के लिए हार खिलाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है हर शक्ति ऑर्डर में हो। जैसे ये शरीर की कर्म इंद्रियां ऑर्डर में है ना। हाथ पांव जब चलाओ, जैसे चलाओ वैसे ही चलाओ,
चल वैसे चलाते हो ना, ऐसे सर्व शक्तियां इतना ऑर्डर में चले, जितना यूज करते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। माताओं को समाने की शक्ति है, या थोड़ा कुछ होता है तो क्रोध आ जाता है, थोड़ा बच्चों पर क्रोध आ जाता है, पांडवों को गुस्सा आता है, बच्चों पर नहीं बड़ों पर आता है। सदा अपना ये स्वमान स्मृति में रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहो। जैसे जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट नहीं होते तो शक्तियां भी ऑर्डर नहीं मानती, सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है। तो सेट होना आता है ना। सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते, जो खुद अपने आप को कभी अपसेट नहीं होते। या तो सीट या तो है सीट और या तो है अपसेट। लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं, सभी महावीर हैं। कभी कभी थोड़ा माया से खेल करते हो। अब के विजयी ही सदा के विजयी बनेंगे। अब विजयी नहीं तो फिर कभी भी विजयी नहीं बनेंगे। इसलिए संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। द्वापुर कल युग हार खाने का युग। सदा विजयी बनने का युग। निरंतर सदा विजयी बनने का युग है। द्वापुर कलयुग हार खाने का युग है और संगम युग विजय प्राप्त ही सदा विजयी बनना है। सदा विजयी बनने का युग है। द्वापुर कलयुग हार खाने का युग है। संगम विजय प्राप्त करने का युग है। इस युग का को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। क्या बनो? वरदानी बनो और फिर साथ के साथ विजयी भी बनो। नया प्लान कोई बनाया है? अच्छा, जितनी सेवा बढ़ाते हो उतना स्वयं को आगे बढ़ाते हो। औरों की सेवा करने के पहले अपनी सेवा स्वतः ही हो जाती है। जब अब कोई ऐसा नामी ग्रामी माइक निकालो जो स्नेह के साथ समीप वाली आत्मा बन जाए, जिस एक श्वास द्वारा अनेकों की सेवा सहज होती रहे। अभी ऐसी विशेष आत्माएं मैदान पर लाओ। समझा? अच्छा, ग्रुप नंबर 6, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर तीनों कालों को देखो तो सदा खुशी रहेगी। सदा ये नशा रहता है कि हम विशेष आत्माएं हैं। तो गाया हुआ है, कोटों में कोई, करोड़ों में कोई, कोई में कोई ही, कोई भी, कोई तो पहले सुनते हैं लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो कि हम ही कोटों में कोई आत्माएं थी और हैं।
सदा बनेंगे। कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट इस ड्रामा के अंदर हमारा ढूंढा हुआ है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। पक्का निश्चय है ना, कल्प कल्प कौन बनता है, क्या बनेंगे? हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तीनों कालों का ज्ञान अभी आ गया है, त्रिकालदर्शी बन गए ना। एक सेकंड में तीनों काल को देख सकते हो, एक सेकंड में तीनों काल को देख सकते हो। क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, स्पष्ट है ना। कल पुजारी आज पूज्य बन रहे हैं। जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हो तो कितना मजा आता है। जैसे बाप भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है ना। ऐसे ही ये संगम युग टॉप पॉइंट है, तो इस पर खड़े होकर देखो तो मजा आएगा। कल थे, कल बनने वाले हैं, इतना स्पष्ट अनुभव होता है। कल क्या बनने वाले हो? देवता। कितने बार बने हो? अनेक बार बने हो। तो कितना सहज और स्पष्ट हो गया। पलक से कहते हो ना, हम ही तो थे और कौन होंगे। अभी तो यही दिल कहता है ना कि और कौन बनेगा। हम थे, हम ही बन रहे हैं। हमको कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। नॉलेज आ गई है ना, एक काल की नहीं, तीनों काल की। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, बाप की महिमा में फुल के कारण सागर कहते हैं, सागर सदा फुल रहता है, तो नॉलेजफुल बन गए। एक काल के भी ज्ञान की कमी नहीं, भरपूर। इतना नशा है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? सदा समान रहती है कि कभी कम कभी ज्यादा रहती है। कुमारों को माया नहीं आती, चाहे कुमार हैं चाहे अधर कुमार हैं, लेकिन अभी ब्रह्मा कुमार हैं, अधर कुमार भी कुमार हैं, अधर कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है। कुमारी जीवन या कुमार जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन ब्रह्मा कुमार हैं तो जो सदा खुश रहते हैं वो ब्रह्मा कुमार हैं। दुनिया वाले तो सोचते रह जाते हैं और आप सदा संपन्न बन गए, वो सोचते रहते हैं पता नहीं क्या होगा, कब होगा। आप क्या कहते हो? जो होना था वो हो रहा है, जो पाना था वो पा लिया है। चैलेंज करते हो ना। माताओं को सबसे बड़ी खुशी है कि बाप ने हमें अपना बना लिया। ना उम्मीद से सदा के लिए उम्मीदवार बन गए। दुनिया वालों ने ना उम्मीद बनाया और बाप ने उम्मीदों के सितारे बना दिया, जो औरों को भी उम्मीदों के सितारे बनाने के निमित्त बने। एक्स्ट्रा खुशी है, खुशी ये है कि हमें बाप ने पसंद कर लिया। कितनी सहज पसंद है, कितना सहज पसंद किया, कोई तकलीफ नहीं। पांडवों को क्या नशा है? पांडवों को अपना नशा है, अपनी खुशी है। पांडव सदा बाप के साथी दिखाते हैं। पांडवों ने कभी साथ नहीं छोड़ा। पांडव हमेशा भगवान के साथी रहे या भगवान उनका साथी रहा। पांडवों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, अंत तक साथ निभाया। वही पांडव हो ना। पांडव दिल से गाते हैं कि हमारा साथी सदा भगवान है, सदा साथ रहने वाले हैं, सदा साथ निभाने वाले हैं। ऐसे पांडव होना
सदा साथ रहने वाली वरदानी आत्माएं हैं। जब वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। वरदानों से सदा झोली भरी हुई है। वरदान भरते भरते इतने वरदानी बनते हो जो अनेक जन्म अनेक आत्माओं को वरदानी स्वरूप में दिखाई देते। आपके जड़ चित्रों से वरदान लेने के लिए जड़ चित्रों से वरदान लेने के लिए आते हैं ना, ऐसे वरदानी आत्माएं बन गए। कभी वरदानों से अलग हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, सदा भरपूर हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।